देखो थ्योरम 6.3 जिसको हम लोग ट्रिपल ए रूल भी कहते हैं, ट्रिपल ए सिमिलिटी रूल। ट्रिपल ए सिमिलिटी रूल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें यह बोला जाता है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं, यानी पहला ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में यानी कि इस स्टेटमेंट में यह बात गिवन है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angle are equal then their corresponding sides are the same ratio या बोल सकते हैं proportional and hence two triangles are equal। मतलब यह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे अगर इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के ये एंगल के इक्वल हो, ये एंगल के इक्वल है और ये एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यह बात हमें प्रूव करना है। लेकिन सिमिलरिटी का रूल क्या बोला था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग साइड भी क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जो कि थ्योरम हम लोग 6.3 थ्योरम में डिस्कस करेंगे इस बात का। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखो क्या गिवन है, वो बात हमने पहले लिखा गिवन में कि टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट इस प्रकार है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। यह बात गिवन है, ठीक है। टू प्रूव्ड, हमें यह प्रूव करना है कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वह सिमिलर है इस ट्रायंगल के। देखने में छोटा बड़ा है, सिमिलर का मतलब होता है समान रूप वाला, साइज मैटर नहीं करता है, रूप समान होने चाहिए, दोनों का रूप एक जैसा है, यह बात हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, डी ई पर पी एंड डी एफ पर क्यू पॉइंट लिया और इस प्रकार लिया कि डी पी का जो लेंथ है ए बी के इक्वल हो जाए और डी क्यू का जो लेंथ है वह ए सी के इक्वल हो जाए, और साथ ही साथ हमने पी को क्यू से ज्वाइन कराया, मिला दिया। यह बात हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा। प्रूफ के तौर पे, प्रमाण के तौर पे, गवाह के तौर पे हम लोग के पास क्या है, अगर ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी सी और ट्रायंगल बात करते हैं डी पी क्यू का, ये दोनों छोटा ट्रायंगल का जब बात करते हैं बाई कंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, जबकि ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, जबकि गिवन था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। यानी कि तुम देखोगे साइड एंगल साइड एस ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा यहाँ तक बात, वही बात हमने यहाँ पर लिखा है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी क्या बोल पाएंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। जबकि लेकिन हमें क्या पता था पहले से कि एंगल ए, देखो ना यहाँ पर दिया हुआ था कि एंगल ए डी के बराबर है, एंगल ए डी के बराबर, एंगल बी ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। यह बात हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। बट हमें पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, यह बात हमें गिवन था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या देखा कि देखो यहाँ पर एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल है, जबकि एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। दैट मीन्स ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि बोल सकते हैं एंगल बी जो है पी के इक्वल है, एंगल बी जो है ई के इक्वल है, यानी पी एंगल जो होगा वह एंगल ई के इक्वल होगा, ठीक है। जबकि एंगल सी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। यानी कि बोल सकते हैं कि एंगल क्यू जो होगा एंगल एफ के भी इक्वल होगा। बात समझ में आ गया होगा। यानी ये एंगल के बराबर हमने प्रूव कर दिया, ये एंगल के बराबर प्रूव कर दिया। दैट मीन्स यह लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। ये एंगल जब इक्वल आ रहा है, हम लोग जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल जब बराबर हो जाते हैं, ये दोनों एंगल जब बराबर होते हैं तो सिंपल सा बात है कि ये इसके पैरेलल ही होगा, ठीक है। तो थ्योरम अपना जो 6.1 है उस थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग जब हमने जाना कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो थ्योरम यह भी बोला था कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो तो बोलना कि dp बट्टा पीई जो होगा वह इक्वल होगा किसके, dq बट्टा qf के। क्लियर है 100%। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की जगह रिप्लेस करके डाल दिए और दोनों साइड हम लोग 1 को ऐड कर दिए। बोथ साइड 1 को हमने ऐड किया। अब क्वेश्चन यह उठता है कि 1 को क्यों ऐड किया गया, क्योंकि हम लोग देखो ध्यान से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डीपी जो है प्रोपोर्शनल है पीई के, जबकि पीई का यहाँ कोई भी रोल नहीं है। किसी प्रकार का रोल है क्या पीई का इसमें? तो रियलिटी तो यही है कि पीई का यहाँ रोल नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे ए बी रेशियो किसके, डीई के। दैट मीन्स डीपी में अगर हम लोग पीई को ऐड कर दे तो बन जाएगा डीई।
यह लाने के लिए हम लोग इसको क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए। तो देखो यहाँ पर हम लिख दिए डीपी। डीपी में अगर पीई को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा क्या चीज, डी। रिवर्स करने के बाद हमने दोनों साइड 1 को जैसे ही ऐड किया तुम लोग को खुद ब खुद यह चीज नजर आएगा कि इसका एलसीएम लेने के बाद डीपी आ जाएगा। डीपी आएगा, इसका एलसीएम तुम लोग यहाँ से देख सकते हो कि इसका एलसीएम क्या देगा। चलो यहाँ पर हम समझा देते हैं। इसका एलसीएम क्या देगा, डीपी देगा। तो यहाँ से हो जाएगा पीई प्लस का डीपी, पी प्लस का डीपी इज इक्वल टू एलसीएम इसका क्या देगा, डी क्यू देगा। यहाँ से आ जाएगा क्यू एफ प्लस का टी क्यू। तो देखो पीई प्लस डीपी, फिगर में देखना पीई कहाँ गया तुम्हारा, पीई प्लस डीपी, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, डीई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डीई बाई डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ। तो मिस्टेक नाम का कोई चीज नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है क्यू एफ, क्यू से कहाँ गया, क्यू एफ ये है, तो हम भी गड़बड़ा गए थे। क्यू एफ प्लस डी क्यू, यानी कि लेंथ निकल के आएगा डी एफ। क्या निकल के आएगा, लेंथ डी एफ बट्टा में डी क्यू, बट्टा में डी क्यू। अब इसको हम लोग क्या कर चुके थे, पहले ही रिवर्स कर चुके थे, उल्टा कर चुके थे। तो अब इसको हम लोग फिर से क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसको नीचे वाले टर्म को ऊपर, ऊपर वाले टर्म को हम लोग अगला स्टेप में क्या कर लिए, नीचे कर लिए। अब तुम ध्यान से देखो, डीपी जो था बाय कंस्ट्रक्शन किसके इक्वल हुआ करता था, एवी के इक्वल हुआ करता था। तो डीपी की जगह रिप्लेस करके हम एवी डाल सकते हैं। जबकि डीक्यू जो था वो किसके इक्वल हुआ करता था बाय कंस्ट्रक्शन, एसी के इक्वल, तो वहां पर एसी पुट कर दिए। समझ में आ गया। तो हम देख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल में कि इसका ए बी इसके डीई के प्रोपोर्शनल है, इसका ए सी इसके डीएफ के प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ क्या देख पाए थे हम लोग, साथ ही साथ हम ऐसे भी देख पाते हैं ये दोनों एंगल बराबर है। हालांकि उतना नहीं चलेंगे हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए सी प्रोपोर्शनल है किसके, देखो ध्यान से, किसके प्रोपोर्शनल है, डीई के। ओहो, ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, डीई के, जबकि ए सी प्रोपोर्शनल है किसके, डीएफ के। सिमिलरली कोई इंसान इधर से ना लेकर के इधर से भी तो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता था। जैसे ऐसे भी तो मिला सकता था, ऐसे करके मिला करके ये ट्रायंगल के बराबर ला सकता था, या ऐसे मिला करके ऐसे मिला करके ये ट्रायंगल के बराबर भी ला सकता था। तो सिमिलरली इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि ए बी बाई डीई जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, बी सी बाई ई एफ के। सिमिलरली लिख देंगे, हम उतना प्रूफ नहीं करेंगे। इसे इक्वेशन ए माने, इसे इक्वेशन बी माने। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए बी बट्टा डी इज इक्वल टू ए सी बट्टा डी एफ के, जबकि ए बी बट्टा डी इज इक्वल टू बी सी बट्टा ई एफ के। दैट मीन्स यह तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, जब तीनों साइड, तो यहाँ पर लिखे सिंस ऑल साइड आर प्रोपोर्शनल सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा।